हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की हेडलाइंस पर। जिनसी ज्यादती के लिए बलोच खातून की जबरन अगवाकारी पर भड़का बलोचिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में कठपुतली फाजिल जजों की भर्ती पर वकला में गम और गुस्से का तूफान। और अकलियती हिंदू व सिखों की लड़कियों के लिए गैर महफूज बना पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान की, क्योंकि बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। हालांकि बलूचिस्तान में जेरे तामीर चाइनीज मेगा प्रोजेक्ट सीपैक और ग्वादर पोर्ट की मुखालफत कर रहे बलोच तुलबा तालिबात को तो पाकिस्तानी फौज आए रोज अगवा करके माबराए अदालत कत्ल कर रही है। लेकिन बलूचिस्तान के खुजदार जिले में पेश आए एक बलोच खातून की अगवाकारी के इंसानियत सोज वाकये को लेकर पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ा। हाथों में मुकद्दस कुरान और मादरी जबान बलूची में अपना दर्द कर बयां करती ये बुजुर्ग खातून माँ है उस जवान बलोच बेटी अस्मा जटक बलोच की, जिसे बलूचिस्तान के खुजदार शहर से जबरन अगवा कर लिया गया। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि आईन और कानून की मुहाफिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार ही जालिम बन गए और उन्होंने अपने डेथ स्क्वाड के दहशत गर्दों से रात के अंधेरे में मुतासरा बलूच खानदान के घर पर धावा बोला और घर में मौजूद तमाम अफराद को तशद्दुद का शिकार बनाकर अस्मा जटक बलोच को अगवा करके ले गए। यही वजह रही कि अस्मा जटक का खानदान और इलाका मकी अपनी लापता बेटी की बाजियाबी के लिए खुजदार नेशनल हाईवे पर कई रोज तक एहतजाजी धरना देते रहे। इंतजामिया और हुकूमत के पास ये जवाब भी खत्म हो गया कि जो मुजरिमान थे वो ट्रेस नहीं हो रहे, क्योंकि जिस अकाउंट या कांटेक्ट नंबर से सबसे पहले ये वीडियो शेयर की गई है, इस अकाउंट नंबर या जो कांटेक्ट नंबर है उसकी मदद से मुजरिमों को आसानी जो है वो पकड़ा जा सकता है। इस वीडियो के जारी होने के बावजूद भी अगर हुकूमत मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं करता और मेरी बहन को बाज़ेब नहीं करता तो मैं समझता हूँ ये न सिर्फ हमारे साथ जो है वो सरासर नाइंसाफी होगी, बल्कि हम ये तसव्वुर करेंगे कि जो इंतज़ामिया है वो जानबूझकर जो है वो मुजरिमों को पनाह दे रही है। यहाँ पर मैं एक बार फिर दोहराता चलूँ कि जब तक मेरी बहन को बाज़ेब नहीं किया जाता और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा नहीं दी जाती, हमारा धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान के खुजदार शहर से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के पाले हुए डेथ स्क्वाड्स की जानिब से अस्मा जटक बलोच को अगवा करके लापता किए जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बलोच यकजहती कमेटी समेत दीगर इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान भी अस्मा जटक बलोच के बेयारो मददगार खानदान की हिमायत में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए और अस्मा जटक बलोच को फिलफौर बाजियाब न करने पर पूरे पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाज तेज करने की वार्निंग दी। हम जब सड़कों पे आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि हमारे भाई लापता है, हम पे जुल्म हो रहा है, बल्कि हम इसलिए भी आते हैं कि हम पर ऐसा निजाम नाफिज है जिसमें हमारे लिए जिंदगी की कोई गुंजाइश नहीं। और जब तक इस निजाम ने सबके
होगी तब तक हम बोलते रहेंगे। क्यों बेवकूफ है वो लोग, क्यों बेवकूफ बनते हैं? वो रियासती माइक लेके आपके सामने आते हैं और आपसे पूछते हैं कि जी बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है? हल कौन चाह रहा है? हल हम चाह रहे हैं। आप तो कब्जागिरी के हवस में अभी तक मस्त मौला घूम रहे हो। हल वो चाहता है जो इस वक्त रियासत के खिलाफ हमारे साथ बैठा है। तो आज पूरा बलूचिस्तान रियासती जुल्म और रियासती जिब्र के साए में पल रहा है। आज हम अगर फुजदार का अलमनाक वाकया देखे, जहां किस तरह चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल बनाया गया, आज अगर हम केज की तरफ देखें कि किस तरह एक स्कॉलर जो एमफिल स्कॉलर या पीएचडी स्कॉलर अल्लादाद बलोच है, किस तरह उसको डेथ स्क्वाड के लोगों ने टारगेट किलिंग करके शहीद कर दिया। एक बंदा, एक शख्सियत नहीं बल्कि हमसे एक शऊर, हमसे एक फिक्र, हमसे तालीम छीनने की कोशिश की गई है। बलोच यकजहती कमेटी और इंसानी हुकूक इदारों की जानिब से ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के दीगर कबायली खानदानों की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं नौशकी और डेरा मुराद जमाली समेत बलूचिस्तान के कौमी शाहराहों पर अस्मा जटक बलोच की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरों के ये मनाजिर। इन एहतजाजी मुजाहरों में अस्मा जटक बलोच की अगवाकारी के लिए सिर्फ भाड़े के अगवाकार ही नहीं बल्कि मौजूदा दौर में बलूचिस्तान में पीपीपी की कठपुतली सूबाई हुकूमत और खुजदार की मकामी इंतजामिया को कसूरवार ठहराया गया। मैं सलाम पेश करता हूं यहाँ के जगतक कबीले को, दीगर सियासी तंजीमात को, समाजी तंजीमात को, जिन्होंने अपने नंगे नामूस की खातिर आज इस नेशनल हाईवे रोड पे धरना देके बैठे हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दर्जनों कारकुनान भी इस धरने में शरीक है और हम इस वाक़े के खिलाफ जब तक कौम के साथ है, हम अस्मा बलोच की अगवा को जब तक कौम की गैरत नहीं बलोच कौम की गैरत समझते हैं। आज बड़े बड़े मूंछों वाले नवाब अपने आप को नवाब समझते हैं। अस्मा बलोच की अगवा आपकी इजाजत है नवाबी पर। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से बलोच तलबा और तालिबात को अगवा करके लापता किए जाने के वाकयात तो रोज का मामूल बने हुए हैं। लेकिन सितम ज़रीफी ये रही कि खुजदार से अस्मा जटक बलोच नामी होनहार तालिबा के मंगेतर को इससे पहले सन 2013-14 में बलूचिस्तान में अय्याश परस्त साबिक वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत में पुरस्कार तरीके से टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया। इसके बाद से अस्मा जटक बलोच और उसका खानदान बलूचिस्तान में गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा था। लिहाजा बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी को अपने ही आबाई जिले खुजदार में अस्मा जटक बलोच के रहने की खुफिया इत्तला मिली तो उन्होंने अपने पाले हुए डेथ स्क्वाड के हमलावरों से अस्मा बलोच को अगवा करवा कर ज़हरी तहसील में वाक़ई अपनी आबाई हवेली में यरगमाल बनाए रखा ताकि उसे जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया जा सके। लेकिन पूरे बलूचिस्तान में भड़की इनकलाब की आग से घबराई सूबाई हुकूमत और खुजदार की इंतजामिया ने अस्मा जटक बलोच को डरा धमकाकर मीडिया पर अगवाकारों के चंगुल से आजाद कराने के झूठे बयान तो दिलवाए, ताहम अस्मा बलोच को उसके खानदान के हवाले नहीं किया। यही वजह है कि अस्मा बलोच के खानदान ने इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से मदद की गुहार लगाई है। नाजरीन, अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ को कानूनी दर्जा देने के लिए आईनो अदलिया से हो रहे खिलवाड़ को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती बेइत्मीनानी का। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ वकला बिरादरी की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहरों से मंजर आम पर आई।
اسلام آباد میں سراپا احتجاج لائرز بار ایسوسیشنز کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ پاکستان میں حقیقی آزادی اور جمہوری نظام بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے سراپا احتجاج پاکستان کی وکلا تنظیموں کے عہدیداران، سپریم کورٹ بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسیشن کی مشترکہ کال پر چاروں صوبوں و ہر خاص و عام شہر کی بار یونینز کے عہدیدار 10 فروری کو ہنگامی طور پر اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا کو قانونی تحفظ دینے کے لیے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کی جانب سے اختیار کیے جا رہے غیر آئینی حربوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ جس دن وہ ہماری کانسٹیٹیوشن پٹیشن فل کورٹ سنے گی، اس دن لانگ مارچ کا تھرو آؤٹ دا کنٹری کراچی سے خیبر تک وکلاء کو کال دی جائے گی اور وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آئین و قانون اور جمہوری ستونوں کی بالادستی کے لیے وکلا تنظیموں کے عہدیداران بے حد پرامن طریقے سے ڈی چوک کی سڑکوں پر چیخو پکار کرتے رہے، لیکن حالات اس وقت بے حد کشیدہ ہو گئے جب اسلام آباد پولیس کے افسران وکلا تنظیموں کے عہدیداروں اور سینئر قانون دانوں کے ساتھ بدسلوکی پر اتر آئے۔ جو ہمارے وکیل بھائی بہن ہیں جو اسلام آباد کے باہر کچھ شہروں سے آئے ہیں، ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے، اس کی جتنی ہم مذمت کریں کم ہے۔ انہیں اسلام آباد میں ویلکم کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ انہیں لاٹھیاں مارنی چاہیے تھی۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں اور اس کا انجام ریاست کو بھگتنا پڑے گا، ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہوا ہے۔ باقی رہی بات کہ ہم ادھر کس لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں آئین کے لیے، ہم سارے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے جب تک مطالبات پہ سنوائی نہیں ہوگی، ہمارے مطالبات کو مانا نہیں جائے گا، تو سب کے سامنے سارے وکیل کھڑے ہوئے ہیں ادھر، ہم ڈٹے رہیں گے۔ کورٹ پیکنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی جو کرٹیل کر دی ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جو پیکا ایکٹ آیا ہے جس سے فریڈم آف ایکسپریشن ختم کر دی ہے، تمام میڈیا کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کی سوچ پہ پہرے بٹھانے کی کوشش کی ہے، یہ ساری چیزیں پاکستانی عوام کے لیے، ہم سب کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ تو ہماری جتنی حیثیت ہے اس میں ہم سب کو مل کے کچھ نہ کچھ قدم تو اٹھانا ہوگا، اور یہ آج ایک اسی حوالے سے ایک قدم ہے۔ آپ پورے شہر کا حال دیکھ لیں، کنٹینرز لگا کے بند کر دیا ہے، گاڑیوں میں ناکے لگا کر جہاں جہاں آپ کو وکیل نظر آئے یونیفارم میں اس کو اتار رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے نظام چل تو نہیں پائے گا۔ پاکستان میں آئین و قانون اور حقیقی جمہوری نظام کی بحالی کے لیے ہمیشہ سے جدوجہد کرتی آئی ہے وکلا برادری، لیکن پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کی بڑھتی عوامی مقبولیت نے پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹھ پتلی شہباز شریف کی مخلوط حکومت کی بوکھلاہٹ بڑھا دی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے پارلیمنٹ میں غیر قانونی طریقے سے 26ویں آئینی ترمیمی بل منظور کیا۔ 26ویں آئینی ترمیمی ایکٹ 2024 کی آڑ لے کر میرٹ کو بالائے طاق رکھ کر جسٹس یحییٰ افریدی کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اب شہباز شریف کو منمافق فیصلے دلانے کے لیے سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن میں نئے ججوں کی بھرتی کر کے کٹھ پتلی ججوں کی تعداد بڑھانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ 10 فروری کو ملک گیر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس جوڈیشل کمیشن، سو کالڈ جوڈیشل کمیشن کے اس اجلاس میں، جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سپریم کورٹ میں 17 کی تعداد میں اضافہ کر کے یہاں پر اپنی مرضی کے جو ججز مقرر کیے جائیں، جن سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ میرے نزدیک ہم سب یہ سمجھتے ہیں، ہم ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، فارمر پریزیڈنٹس آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، جناب ممبر آف دی پاکستان بار کونسل اور ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے فارمر پریزیڈنٹس جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سب جو ہیں یہ آل پاکستان نیشنل ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں۔ حاضری دینے کی عادت ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں
जब हमने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त जुडिशल कमीशन में जो बैठ रहा है बहुत छोटे छोटे लोग हैं, बहुत छोटे छोटे लोग हैं, बौने लोग हैं। सिर्फ जुडिशल कमीशन में बैठने से आदमी का कद पूरा बड़ा नहीं होता। अपने कद को समझकर उनको चाहिए कि आज जो कमीशन का इजलास हो रहा है उस इजलास को मौखर करें और जो वकला की सोच है, हमारे जो लीडर हैं उनके साथ बैठ के बात करें। हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं, ये सारे प्ले कार्ड्स आपके सामने हैं। ये जितने नारे लग रहे हैं, स्लोगन्स लग रहे हैं आपके सामने, यही हमारी जदोजहद है, यही हमारी स्ट्रगल है। और ऊपर अल्लाह ताला की हिमायत हमारे साथ है, लोगों की हिमायत हमारे साथ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम कामयाब होंगे। और ये मुल्क 26वीं तरमीम का जो एक ब्लैक स्पॉट, एक ब्लैक धब्बा लगा हुआ है आइन पे, ये इंशाल्लाह खत्म होगा। यही नहीं, पाकिस्तान में तानाशाही की तमाम हदें तो तब पार हो गई जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 26वीं आईनी तारामीम के चंद रोज बाद ही अपोजिशन जमातों के शोर शराबे के बावजूद 27वीं आईनी तरमीमी बिल भी पास कर लिया। और नाम निहाद 27वीं आईनी तरमीमी बिल में पाकिस्तान की तीनों फौजों के चीफ की मुद्दते मुलाजिमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता पलट किया और बाद में बढ़ते बैनुल अक़वामी दबाव के मद्देनजर 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात कराने का दिखावा किया। लेकिन 8 फरवरी 2024 के नाम निहाद आम इंतखाबात के ढोंग में प्री पोल धांधलियों के बावजूद साबिक PM इमरान खान की पार्टी PTI के हक में सबसे ज्यादा वोट पड़े, तो पाकिस्तानी फौज ने चुनावी नताइज तब्दील करके शहबाज शरीफ और उसकी 1 दर्जन इत्तेहादी जमातों की कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी। यही वजह रही कि पाकिस्तान में इस बार 8 फरवरी 2025 को साबिक PM इमरान खान की अपोजिशन पार्टी PTI और उसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से यौम सिहा मनाया गया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में जबरन मजहब तब्दीली की शिकार हिंदू व सिख लड़कियों की दास्तान। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। तो आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ अनछुई खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके कुर्रम में पेश आए अलमनाक हादसे के खिलाफ इलाका मकीनों ने पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे और मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने बताया कि गुज़िश्ता बरस 22 नवंबर को दहशतगर्द बगन बाजार समेत दीगर इलाकों में कायम बस्तियों और घरों को नजरे आतिश कर दिया, जिससे कई बेगुनाह लोगों को बेवक्त मौत का शिकार होना पड़ा। काबिल गौर बात यह है कि दहशतगर्दों ने सरकारी इमलाक को नजरे आतिश करते हुए वीडियो भी बनाई, लेकिन सूबाई हुकूमत खामोश रही। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि बगन में सैकड़ों जले हुए मकानात और दुकानों के मुआवजे के लिए मुतालबा करते हुए मुआवजे की मांग की। इसके अलावा अवाम समेत कारोबारियों की सिक्योरिटी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मुतासरीन को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम कराने की मांग की। मुआशी तौर पर दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मान मनोवत पर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान अपनी अहलिया के हमराह इस्लामाबाद पहुंचे। लिहाजा तुर्की के सदर अर्दगान की पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने न सिर्फ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया बल्कि उन्हें अपनी रिहायशगाह पर गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा। खस्ताहाल मईशत की वजह से बैरूनी मुल्कों की जानिब से मजीद कर्जा देने से इनकार करने पर पाकिस्तान आलमी सतह पर अलग थलग पड़ चुका है। यही वजह रही कि इस मौके पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से तुर्की के सदर रजब तैयब के हमराह सरकारी दौरे पर आए वफूद के साथ मुख्तलिफ शोबों में कई बाहमी मुआहदे करने का दिखावा भी किया गया।
पाकिस्तान में बरसरे इक्तदार वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर निगरानी रखने वाली सरकारी अथॉरिटीज के आला ओहदेदारों को हंगामी तौर पर तलब किया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीए यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और पीबीए यानी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के आला हुक्काम को पीएम हाउस में इमरजेंसी इजलास के दौरान सोशल मीडिया पर जारी हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगंडा रोकने में नाकामी पर कड़ी फटकार लगाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी गफलत से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की दुनिया भर में छवि खराब हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगंडा फिलफौर रोकने की सख्त हिदायत दे चुके हैं। पाकिस्तानी फौज और उसके पाले हुए दहशतगर्दों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में बढ़ते टारगेटेड हमलों के खिलाफ मुतासरा खानदानों में गम गुस्से का तूफान जोर पकड़ रहा है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लक्की मरवत जिले में सामने आई। लक्की मरवत में सरापा एहतजाज कबायली पश्तूनों ने कहा कि पहले पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल उनके पुरअमन इलाके में तालिबान दहशतगर्दों को बाज़ाबाद किया, लेकिन अब वही पाकिस्तानी फौज अपने पाले हुए उन्हीं तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कबायली पश्तूनों को ही रियासती दहशतगर्दी का शिकार बना रही है। यही वजह रही कि लक्की मरवत के कबायली पश्तूनों ने पाकिस्तानी फौज के दहशतगर्दों के खिलाफ नामनिहाद ऑपरेशन बंद करके अपने इलाकों को फिलफौर खाली करने की मांग की। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की रियासती पॉलिसी को लेकर मचे हाहाकार का। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अकलियती फिरकों के खिलाफ जुल्म और ज्यादतियों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। इंसानियत सोच पहलू यह है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अकलियती फिरकों की नाबालिग बच्चियों तक को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। ये एहतजाजी मनाजिर है पाकिस्तान की इक्तसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं फिरकावाराना जुल्मदातियों से अजीरन अकलियती हिंदू फिरके और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान। काबिल गौर बात ये रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान के सिंध सूबे में दहाइयों से आबाद अकलियती हिंदू बरादरी की नाबालिग बच्चियों को अगवा बराए जिनसी ज़्यादती के जरिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाकयात की पुरजोर मजम्मत की गई। इस सिलसिले में सिंध सूबे के सक्खर जिले से अगवा की गई 7 बरस की हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी की मुसलसल हुकूमती अनदेखी पर गहरी तशवीश जाहिर की गई। पाकिस्तान में दुनिया में एहतजाज हो रहा है मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा। ये इसी वजह से हम प्रेस क्लब जो एक बड़ा इदारा है उसके सामने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट को या तो अगर अगवा शुदा प्रिया को आज़ाद नहीं करा सकती तो वो इस्तीफा देके चले जाए। हम बाकी गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं, हम जजों से भी मुतालबे करते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए, प्रिया को आज़ाद। हम आज यहाँ हुकूमत वक्त से कहते हैं, रियासत से कहते हैं कि हम अकलियती शहरी पुरअमन शहरी हैं, हम यहाँ पुरअमन रहना चाहते हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारी इज्जतों को महफूज रखा जाए। पाकिस्तान के सिंध सूबे में प्रिया कुमारी ही नहीं बल्कि अकलियती हिंदू फिरके के तमाम मुतासरा खानदानों की जानिब से शहर दर शहर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिरका परस्तों और दहशत गर्दों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी की सबब उनकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। सैकड़ों बच्चे हैं पाकिस्तान में कि जो बाजियाब नहीं होते, सालों साल बाजियाब नहीं होते। आज आप देखिए कि प्रिया कुमारी की माँ, प्रिया कुमारी का बाप किस हालत में है, और ये जानने की बात है कि ये प्रिया कुमारी जो है इसका बाजियाब करना रियासत की जिम्मेदारी है। मेरा पुरजोर मुतालबा है
مراد علی شاہ صاحب سے کہ جلد سے جلد ان کو بازیاب کرایا جائے. اگر ان کو بازیاب نہیں کرائیں گے تو یہ پاور اور بڑھتی جائے گی, تو یہ آپ کی سی ایم ہاؤس تک چلی آئے گی. گورنمنٹ چاہے تو اس کے پاس کون سا فورم نہیں ہے, ادارے اس کے پاس ہیں, فورسز اس کے پاس ہیں, ایجنسیز اس کے پاس ہیں. اس کے لیے بچی کو بازیاب کرانا کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ ابھی تک چپ ہے, خاموش تماشائی ہے. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ 7 سال کی پریا کماری کی بازیابی کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. خاص بات یہ رہی کہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج عورت آزادی مارچ فاؤنڈیشن کی عہدیداروں اور انسانی حقوق کارکنوں نے بتایا کہ ہندو بچی پریا کماری کو 19 اگست 2021 کو دن دہاڑے اغوا کیا گیا. تاہم سندھ صوبے کی حکومت اور انتظامیہ نے پریا کماری کے اغوا کار مسلمانوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جس قسم کا جو کہ ایک جنسی جبر کا جو ایک بازار گرم ہے, عورتوں کے خلاف, بچوں کے خلاف, ٹرانسجنڈر کے خلاف, مذہبی اقلیتوں کے خلاف, یہ جو ظلم ہے یہ بند ہونا چاہیے. ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, لوگوں کو اپنے عوام کو, ہمارے بچوں کو تحفظ دینا چاہیے. پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے پر حکمراں طبقے کے لاپرواہ رویے کو لے کر اقلیتی فرقوں کے رہنماؤں اور انسانی حقوق کارکنوں میں غم و غصے کی لہر زور پکڑ رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں اقلیتی ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح اب سکھ برادری کی لڑکیوں کو بھی جبراً مسلمان بنائے جانے کے واقعات بڑھ گئے ہیں. یہ سچائی پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے بنیر ضلع میں سکھ ٹیچر دینا کور اور پنجاب صوبے کے ننکانہ شہر میں سکھ گردوارے کے گرنتھی پریتم سنگھ کی نابالغ بیٹی جگجیت کور سمیت درجنوں سکھ لڑکیوں کو جبراً اغوا کر کے مسلمان بنائے جانے کے انسانیت سوز واقعات کے خلاف احتجاجی مظاہروں سے سامنے آتی رہی. تاہم پاکستانی حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے اقلیتی سکھ فرقے کے کسی بھی خاندان کو انصاف فراہم نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین, اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار.